हेलो फ्रेंड्स, आज मम्मी हमारी व्रत करता है। आज हरियाली तीज रखा हुआ है, मम्मी ने व्रत। देखिए गाइस, तट पर उस गुफा में तुम अपने सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहाँ तुम अनजान का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उसी स्थान पर भाद्रव मास की चतुर्थी के दिन तुमने मेरे विधि विधान से पूजा किया। तब रात्रि को मेरे आसन डोलने लगे। उसने उस स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा, हे देवी, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप महादेव जो मेरे पति हो तथास्तु ऐसा ही होगा। कह कैलाश पर पर्वत को चली गई। तुमने पश्चात होते ही उस बालू की प्रतिमा को नदी के वर्जित से कर दिया। हे शंभु, तुमने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत का प्रारंभ किया है। इतने में हिमंबा ने तुम्हें ढूंढते हुए उसी वन में आ पहुँचे। वे चारों ओर तुम्हें ना देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। समय नदी के तट पर कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए, तुम्हें हृदय से लगा लिया और रोने लगे और बोले, तुम इस सिंह विरक्ति युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? पार्वती जी बोली, तुमने कहा, हे पिता, सुनिए, मैंने पहले ही अपने शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था। जय भोलेनाथ। गौरव पार्वती। मम्मी कथा पढ़ रही है, हरियाली तीज की व्रत कथा। किंतु अपने इसके विपरीत कार्य किए, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसे सुनकर हिमवानी ने तुमसे कहा कि हे तुम्हारी इच्छा विरोध से कार्य नहीं करूँगा। वे तुमको लेकर घर वे आए और तुम्हारे विवाह हमारे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको यह प्रिय दर्शन प्राप्त हुआ है। इस व्रत का राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब तुमको बताता हूँ, सो मन लगाकर सुनो। इसका नाम व्रत राजा क्यों पड़ा? तुमको सखी हरण कर ले गई थी, इसलिए इसे व्रत हरतालिका नाम से पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रत राज को तो बताया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताया। इसके करने से किसी फल की प्राप्ति होती है। तब शंकर जी बोले कि स्त्री जाति के उत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करे। उसमें केले के खम्भों में पंडाल बनाकर बंधुआनों को शोभित करे। उसमें विविध रंगों में रेशमी वस्त्र की चांदनी तानते हुए फिर चंदन आदि सुगंधित देवों के लेपने करके स्त्रियों एक शंख भैरवी मृदंग बजावे। विधि पूर्वक मंगलचार्य गतिविधि करके गौरा और शंकर स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को स्थापित करें। फिर शिवजी व पार्वती का घन धूप दीप पुष्प आदि से विधि सहित पूजन करें। अनेक प्रकार के नैवेद्य मिठाई का भोग लगा दें और रात को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि फलों का एकत्रित करके धूप दीप आदि मंत्रों का द्वार पूजन करें। फिर मंत्रों का उच्चारण करें। शिवाय से लेकर उपमास तक मंत्र में प्रार्थना करें। अध्याय प्रथम प्रार्थना मंत्र, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे शंकर, मंगल रूप महेश्वर, हे शिव, आप हमसे सब कामनाओं को देने वाली देवी कल्याण रूप के तुमको नमस्कार।
कल्याण स्वरूप माता पार्वती जी आपको नमस्कार करते हैं और श्री शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। ब्राह्मण कृपाणी जगत का पालन करने वाली माता जी आपको नमस्कार करते हैं। हे सिंहासनी शारीरिक भय से व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करें। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। पार्वती माता, आप हमारे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य का प्रदान कीजिए। इसी प्रकार मंत्रों का द्वार उमा सहित शंकर जी की पूजन करें तथा विधि विधान सहित कथा सुने और कर गौवस्त्र का आभूषण ब्राह्मणों को दान करें। इसी प्रकार पति तथा पत्नी दोनों एकत्रित होकर पूजन करें। वस्त्र आभूषण आदि संकल्प द्वारा ब्राह्मण को दीजिए। हे देवी, इसी प्रकार व्रत करने वालों को सभी पापों का नष्ट हो जाता है। फिर वे 7 जन्मों के तक राज सुख और सौभाग्य को भोगती हैं। जो स्त्री द्वितीय के दिन अनाहार करती हैं, निर्जला व्रत रहती हैं, नहीं करती, 7 जन्मों तक विद्यावदान विधवा होती हैं। स्त्री जो व्रत को नहीं करती हैं वो 7 जन्मों तक वंध्य विधवा होती हैं। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती हैं वे धन और पुत्र के शोक से अधिक दुख को भोगती हैं तथा वे घोर नरक में जाकर कष्ट पाती हैं। इस दिन अनाहार करने वाली, शंकरी फल खाने वाली बनहरी तथा जल पीने वाली टिटहरी और शबद पीने वाली, जोक दूध पीने वाली सांपनी, मांस खाने वाली बंदनी, दही खाने वाली बिलहरी, मिठाई खाने वाली चैटी, सब चीजें खाने वाली मक्खी का जन्म पाती हैं। सोने वाली अजगरी, पति को धोखा देने वाली मुर्गी का जन्म पाती हैं। हे स्त्री, परलोक सुधारने के लिए व्रत करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन व्रत का पारण करने के पश्चात चांदी, सोना, तांबे, कांसे के पात्र में ब्राह्मण अन्न दान करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्री समान पति को पति मृत्युकाल के